दोस्तों और भाइयों, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत है। जो लोग अपने चैनल का एडवर्टाइज करवा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, वो लोगों का चैनल ग्रो हो रहा है, व्यू आ रहा है, अपने चैनल पे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं फ्यूचर में देखोगे ये वीडियो तो भी काम आएगा। तो ठीक है, अभी बैक ट्रेड हमने जो भी किया उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कल जो हमने ट्रेड किया उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये हमारा HDFC का ट्रेड था। देखो, ये SBI N का। यहाँ पे हमने बाइंग किया कॉल ऑप्शन 1040 का या 60 का हमने बाई किया। हमारा टारगेट था 1100 रुपये का, 1100 का टारगेट था। देखो, हम 90 पे निकल गए, 85-86 पे हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था शाम को, और प्रॉफिट बुक कर लिया था। मिल गया था 5-6 हज़ार रुपया मिल गया था। एक ही लॉट लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। उसके बाद सेकंड डे देखो ट्रेड कहाँ गया। ये हमारा एकदम शॉर्टी वाला ट्रेड था, एकदम अच्छे से हमने बाइंग किया था और इसमें अच्छा प्रॉफिट निकला। अब मैं एक ट्रेड बताने जा रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को मिले तो आप लोग देखो बहुत सारा रिस्क लेते हो। कल को उठ के ये मत कहना कि मैंने ट्रेड दिलाया और आप लोगों को लॉस हुआ। ठीक है, कोई आदमी ऐसे जेन्युइन ट्रेड बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है ना, आप फार्मा सेक्टर को देखो। मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। फार्मा सेक्टर में हम, चलो यहाँ से चालू करते हैं, टाटा एलेक्सी से चालू करते हैं। ये टाटा एलेक्सी 1 डे का चार्ट लगा दो। वन डे का भी मत लगाओ, 1 मंथ का लगा दो। इसमें ध्यान से देखो, टाटा एलेक्सी गिर चुका था। टाटा एलेक्सी गिरा, 3400 रुपये तक गया, फिर भागा। HCL टेक को देखो, 1 मंथ का चार्ट है। देखो कहाँ चला गया था, ये यहाँ पे देखो आप, 1 मंथ के चार्ट पे, फिर भागा, फिर गिरा, फिर भागा। 1 डे का चार्ट लगाता हूँ, रुक जाओ। इसमें देखो, मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ उसको समझो। मैं क्या चार्ट खोल रहा हूँ क्या नहीं, उससे आप लोगों को वो मत देखो कि भाई ये आदमी एक्सपर्ट है कि नहीं। एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए काम। देखो लास्ट टाइम पिछले 2-3 महीने जब युद्ध चला, मई, जून, जुलाई में, मार्च में, तो HCL टेक 1500 रुपये पे था। हर रोज़ गिरते 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 वो आ गया 1020-30 पे। फिर वो अपसाइड ट्रेड पकड़ा, भागना शुरू कर दिया। देखो भागते भागते वापस आ गया कहाँ, 1350 पे। सब बोल रहे थे कंपनी ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कोई भी कंपनी ऐसे ख़त्म नहीं हो जाती। सेम आप इसमें देखो, ये 1 डे का चार्ट है। कहाँ पहुँच गई थी कंपनी, 2000 रुपये पे। फिर कहाँ पहुँच गई, 2400 पे। 1 डे का चार्ट है। इसी तरह टेक की सारी कंपनियां डाउन साइड चली गई थी। विप्रो को देख लो, महान कंपनी, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी। आज तक जो लोग पुराने खिलाड़ी होंगे उनको अच्छी तरह पता होगा विप्रो के बारे में। कहाँ चली गई थी कंपनी, देखो 170 रुपये पे, फिर कहाँ आई 187, 34% वापस अप साइड गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी गिर रही है
₹150 पे विप्रो चला गया है, 160 पे चला गया है, फिर 20-30 रुपया भाग रहा है, तो 15-20% 30% अप हो रहा है। फिर तो कोई भी कंपनी आप ले लो, ये ब्रांडेड कंपनी ले लो, ठीक है। लार्सन टर्बो इंडिया में सबसे अच्छी कंपनी, बहुत ब्रांड कंपनियों में मानी जाती है। ये कंपनी कहाँ चली गई थी? ₹3600 पे, अभी कितने पे? ₹4600 पे। कितने दिन में गई? हम दिन गिन लेते हैं। ये जुलाई से अगस्त तक 1 महीने में ये कंपनी 3600 से ₹4400 पे गई। जुलाई से अगस्त तक 4400, ₹800 अप गया, ₹800 अप गया। पर डे का अगर तुम डिवाइड करते हो तो पर डे कंपनी ने लगभग 20 दिन गिना जाए तो ₹40 का अपसाइड मारा है पर डे, ठीक है। अब समझाने का मतलब क्या है कि इस बैंक को देखो आप लोग ध्यान से। रिलायंस भी देखो 2-3 दिन से अप जा रहा है। HDFC बैंक कोई किसी की अफवाह उड़ा देने से या किसी के बोलने से वो बैंक ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोई रोड चलता बैंक नहीं है HDFC बैंक। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर HDFC बैंक अच्छी तरह टूट गया ना तो बैंक निफ्टी को समझ के चलो नीचे लाकर छोड़ देगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर निफ्टी का प्राइस 24,500 चल रहा है और बैंक निफ्टी का 57-58 हज़ार चल रहा है तो हमेशा वहीं रहेगा। अगर HDFC बैंक सही तरीके से टूट जाए ना तो हमारा बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ जाकर खड़ा होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, और इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो आप लोग। एक एक्सपर्ट आदमी अंदाज़ा इसका लगा सकता है। अब इसका चार्ट देखो, मैंने चार्ट बनाया है, इसमें 1 डे का कैंडल है। देखो हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ₹840 पे जाते हैं। ₹840 से टूटते टूटते कहाँ पर आ गया? ₹731। इसका ₹726 लास्ट लो है। हाँ, अगर ₹726 इसने तोड़ा ना तो फिर ये और टूटेगा। ये देखो ₹726 अगर ये तोड़ता है ना तो फिर ये चला जाएगा डायरेक्ट 680 तक। अगर ₹700 तोड़ता है तो 680 तक ये जा सकता है। यहाँ है भाइयों बाइंग का मौका। देखो युद्ध नॉर्मल हो गया है, कोई जात का प्रॉब्लम नहीं है। बैंक का जो प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत वो भी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग बाइंग करो। मैंने फर्स्ट टारगेट 760 का लगाया है। सितंबर महीने का फ्यूचर उठाओ HDFC बैंक का, और अभी आप कितने का फ्यूचर लोगे? लगभग 732-33 का आपको फ्यूचर मिलेगा, और उसका एक पुट ले लो 730 का या 720 का या 710 का, जिसको जो अच्छा लगे। कोई ज़रूरी नहीं है 730 का ही लेने का। मैं सेकंड पुट लेता हूँ, जैसे मार्केट 730 पे अगर चल रहा है तो मैं 720 का पुट लेता हूँ। मार्केट अगर 740 पे है तो मैं 730 का पुट लेता हूँ, ठीक है। अगर ये 720 इसने तोड़ दिया तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। 726 का इसका लोवेस्ट लो है। अगर इसने 720 तोड़ा, ₹719 पे आया तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट करके अपना लॉस बुक कर लूँगा। और यहाँ से फ्यूचर आप बाई करो, और टारगेट क्या रखो पता है आप? कम से कम ₹725 का, ₹825 का टारगेट रखो। कम से कम मैं बोल रहा हूँ 825 का पहला टारगेट रखो, और सेकंड टारगेट जो 2 लॉट ले सकते हैं जिनके पास पैसा है वो 840 का टारगेट रखो, और जो 3 लॉट ले सकते हैं, पहला लॉट 825 पे निकालो, दूसरा लॉट 840 पे निकालो, और तीसरे लॉट को आप रहने दो सितंबर महीने के एंड तक। फ्यूचर ले रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं है कि उसका प्रीमियम डाउन हो जाएगा। इस ट्रेड को बाई करो दोस्तों, इसमें आपका कुछ हद तक जो लॉस में है वो लॉस कवर हो जाएगा, और जो प्रॉफिट में है
उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखो, मैंने 2 दिन हो गया इस ट्रेड में। मैं फर्स्ट डे इसका ट्रेड बनाया था और ये सेकेंड डे हो गया। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ और अभी मैं लॉस में हूँ ऑलरेडी। मुझे कुछ 6-7 हज़ार का लॉस चल रहा है। मेरी बाइंग प्राइस है 734 रुपया फ्यूचर की, और अभी मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं इसको पूरे महीने छोड़ दूँगा अगस्त का, और मैं कल एक सितंबर का फ्यूचर उठा रहा हूँ HDFC बैंक का। मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर आपने सही ट्रेड उठाया और पूरे महीने में यकीन मानो सिर्फ 4 से 5 ट्रेड किया इस तरह जैसा मैंने बताया, तो आपको और ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ, फिर से एक बार बताया हूँ। जियो फाइनेंस, इस पर भी भाई फोकस करो। ये कोई हल्का फुल्का ट्रेड नहीं है। ये देखो, अपना खुद का है ना, ये लेकर आ रहा है ब्रोकिंग ऐप। जियो फाइनेंस ब्रोकिंग ऐप लेके आ रहा है, जियो फाइनेंस बैंक आ रही है। ये सारे मसले इसके क्लियर हो गए हैं। और ये लास्ट टाइम 730 पे जब था, तब मैंने बाइंग के लिए लोगों को बोला था। मैंने खुद भी लिया था, वीडियो मेरा पड़ा है, जाकर देख लो पीछे में, अगर आपको यकीन नहीं हो। मैं तो जल्दी निकल गया था, मैं 754 पे निकल गया था, फिर ये चला गया 254 पे मैं निकल गया था, ये गया 264 पे, 10 रुपया और अप गया। अब ये वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी ये परसों फ्राइडे को 2.5% डाउन आया था। तो ये बाइंग का टाइमिंग है मेरे भाई। ये कोई वापस यहाँ नीचे 230 तक नहीं जाने वाला है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि 230 तक वापस नीचे जाएगा, यहाँ तक 230 तक अगर जाएगा, तो ये आपकी भूल है, नहीं जाएगा। अगर आपको मौका मिलता है जियो फाइनेंस, तो सितंबर महीने का, ये अगस्त चल रहा है, और जो रुक सकते हो वही पैसा डालना। जो रुक नहीं सकते हैं उनको HDFC खाली लो, और जो रुक सकते हो वो HDFC और जियो दोनों लो। 2 ट्रेड आपको प्रॉफिट देने के लिए काफ़ी है। और देखो, जिनको भरोसा हो इस ट्रेड में पैसा मिलेगा, यकीन हो, जिस ट्रेड पे आपको भरोसा हो वही ट्रेड लो। मैं अपनी खुद की एनालिसिस बताता हूँ। मैंने कुछ ट्रेड ऐसे किए जिन पे मुझे भरोसा था, लेकिन मैं ज़्यादा पैसा नहीं डाल पाया। मैं सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये तक डाला, 10 हज़ार प्रॉफिट मिला, लेकर निकल गया। फिर वही ट्रेड देखा, लाखों रुपये तक गया। तो भरोसा तो था, लेकिन पैसा डालने में डर लगता था पहले, लेकिन अब मुझे डर थोड़ा कम हो गया। जो ट्रेड पे मुझे अगर भरोसा है कि ये ट्रेड जाएगा, मेरी न्यूज़ पक्की है, मेरी एनालिसिस पक्की है, मेरा रिसर्च पक्का है, तो उस ट्रेड को भरोसे के साथ हेज करके लो। भरोसा है फिर भी हेज करके लो, उस ट्रेड को उठाओ। तो भाइयों, कुल मिला जुला कर ये देखो, हिंडाल को भी अच्छा इसने प्रॉफिट दिया। अभी मेरा हिंडाल को होल्ड पे है, 3% का प्रॉफिट मुझे मिल चुका है। 8 से 9 हज़ार रुपये में इसमें प्रॉफिट में हूँ। और अभी PFC भी मैंने बाई किया है, होल्ड पे रखा है, लेकिन PFC का रिज़ल्ट था फ्राइडे को, रिज़ल्ट कमज़ोर आया है, तो मुझे PFC में लॉस जाएगा। मैं PFC में लॉस बुक करूँगा और निकल जाऊँगा PFC से, उसको रखूँगा नहीं। और मैं सारा पैसा भाइयों HDFC बैंक में डालने वाला हूँ। अगर आप लोगों को भी पैसा बनाना है, तो आप लोग भी HDFC को बाई करो और पैसा बनाओ, ठीक है। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और कोई अगली इंक्वायरी कोई मिलती है मुझे न्यूज़ के साथ, भरोसे के साथ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा।